उमेश पाल हत्याकांड को लेकर आज योगी सरकार लगातार एक्शन ले रही है। जहां एक तरफ अतीक अहमद के घर वाले और उनके बेटे के घर पर भी बुलडोजर की तैयारी कर दी है और बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता और इसी के साथ असदुद्दीन ओवैसी आज योगी सरकार की बुलडोजर की इस नीति को लेकर और बुलडोजर को लेकर लगातार उठा रहे हैं सवाल। इस पूरे मामले पर बात करते हैं। रचना जैन जी हमारे साथ हैं जो खुद उत्तर प्रदेश से आती हैं। मैडम, आज उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का कहर छाया हुआ है। विपक्षी पार्टियां कह रही हैं टारगेट कर रहे हैं, योगी जी काम क्यों नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बुलडोजर ही चलाए जा रहे हैं इस उमेश पाल हत्याकांड में। देखिए जी, बुलडोज़र चलना बहुत ज़रूरी था। जिस तरह का माहौल पिछली सरकारों ने यहाँ पर दिया, मतलब 2017 से पहले की जो सरकारें थीं, उन्होंने जो उत्तर प्रदेश का हाल करके रखा हुआ था, उसके लिए बुलडोज़र चलना बहुत ज़रूरी था और हम इस बुलडोज़र का स्वागत करते हैं। आज आप उत्तर प्रदेश को देखिए, उत्तर प्रदेश विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ रहा है। लोग आज उत्तर प्रदेश आने को तैयार हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात लोग कर रहे हैं, यहाँ पे शिक्षा की बात लोग कर रहे हैं, यहाँ पे सुरक्षा की बात लोग कर रहे हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब आप सुरक्षित होंगे तभी तो आप अपने क्षेत्र को, प्रदेश को फल फूल करवा सकते हैं कि वो फले और फुल्लित हो। वो तभी हो पाएगा जब आप सुरक्षित हैं। तो वो सुरक्षा के लिए बुलडोज़र चलना बहुत 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 ज़रूरी था। और हम महिलाएँ देखिए, अब आप हम चाहे रात के 11 बजे निकले या 12 बजे निकले, पहले तो महिलाओं के साथ इस कदर व्यवहार होता था कि महिलाएं दिन में निकलने में भी डरती थी, क्योंकि पता नहीं कहाँ से कोई भी आके महिलाओं के साथ छेड़खानी कर जाए, या महिलाएं सुरक्षित नहीं मानी जाती थी। आज चारों तरफ राम राज्य है। हम ये कहेंगे उत्तर प्रदेश में अब राम राज्य है, उसके लिए बुलडोज़र चलना बहुत ज़रूरी था। अब बात करते हैं अतीक अहमद की या इन सब की। देखिए, इन्होंने ना, एक वर्ड है ना अंधी काटना, इन्होंने अपने टाइम में बहुत अंधी काटी है। इतनी अंधी काटी है कि जनता त्राही त्राही कर गई। आज जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने जो कमान संभाली उत्तर प्रदेश की, उसके बाद एक एक करके चीज़ों को ठीक करना जब शुरू किया, तो ये बुलडोज़र एक बहुत अच्छा वर्ड उसमें आया। ये चलना ज़रूरी था। इम्पॉर्टेंट ये है, कोई भी चीज़, चाहे टेररिज्म हो, चाहे माफिया हो, वो पोषित होता है पैसे से, प्रॉपर्टियों से। तो जब आप इनकी प्रॉपर्टियों पर, इनके पैसों पर जब आप अटैक करेंगे, बुलडोज़र चलाएंगे और इनकी कमर टूटेगी, फाइनेंशियली जब इनकी कमर टूटेगी, तभी ये लोग धरती पे आएंगे। नहीं तो ये तो आसमानों में उड़ रहे थे और जिम्मेदार कोई भी नहीं, क्योंकि अंधा राजा और कानी प्रजा वाला केस था। तो ना तो इनके जो सिपे सलार थे अखिलेश यादव जी, वो कुछ सुनवाई करते थे, और ना जो ये माफिया गुंडे उन्होंने छोड़े हुए थे वो किसी की सुनते थे। तो जनता बहुत 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 परेशान थी। आज उत्तर प्रदेश शांति की राह पर है। आज आप देखिए, हम छोटी छोटी बातों पे पकड़ते हैं कि सिर्फ विकास ऐसे ही नहीं आ रहा है। युवाओं को रोजगार की बात करते हैं। हमारी जो धरोहरें थी उनका भी संरक्षण किया गया, वहाँ पर भी व्यापार बढ़ा, वहाँ पे टूरिज़्म बढ़ा, जिससे कि वहाँ पे आसपास के क्षेत्रों में व्यापार बढ़ा, विकास हुआ, सड़कें बनी, आपका डिस्टेंस कम से कम रह गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये राम राज्य की तरफ आपको लेके जाती हैं कि आज एक राम राज्य ऐसा है कि हम गर्व से कह सकते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में सुरक्षित हैं, जो हम पहले नहीं थे। अभी उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बयान दिया अतीक अहमद को लेकर। उन्होंने कहा माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, और इस मिट्टी में मिला देने को बयान को लेकर भी लगातार सियासत हो रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान ने कहा मुसलमानों को टारगेट कर रही है योगी सरकार, बुलडोजर से कोई विकास नहीं होने वाला उत्तर प्रदेश का। मुसलमानों को टारगेट नहीं कर रही, अतीक अहमद मुसलमान है, इसीलिए उन्होंने कहा। सुनिए, वो मुसलमानों को टारगेट नहीं कर रही, वो माफियाओं को टारगेट कर रही है। अगर माफिया में आपका नाम है और आप मुसलमान हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये योगी जी ने नहीं कहा। योगी जी ने कहा जितने भी माफियाएं हैं उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा, और हम इस बयान को सपोर्ट करते हैं। अगर उन माफियाओं में आप हैं तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। आपने जो किया उसका हर्जाना आप लोग भुगत रहे हैं। अगर आप जनता के साथ, जो सरकार जनता ने कभी आपको चुन के दिया था, अगर आप सही ढंग से अपनी सरकार चलाते, तो आज आप माफिया ना बनते और आज आपका ये हश्र ना होता। तो हम योगी जी को सपोर्ट करते हैं। इसमें जितने भी माफिया हैं यूपी से, जब तक ख़त्म नहीं होंगे ये यूपी और आगे प्रगति की तरफ नहीं बढ़ पाएगा। तो माफियाओं का ख़त्म होना ज़रूरी है, फिर चाहे वो किसी भी धर्म से हो। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर अब सवाल भी उठ रहा है। योगी सरकार एक तरफ बुलडोजर से कार्रवाई कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार और पुलिस को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले में गिरफ्तारी कब होगी, और एसटीएफ को लेकर भी कहा जा रहा है।
देखिए, अब जब किसी की चलती नहीं तो वो सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। आज जब विधानसभा में योगी जी ने इनके सवालों के जवाब देते हुए कुछ उग्र रूप धारण किया, तब इनको समझ आया कि अब ये बचने वाले नहीं हैं और योगी जी इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। तो फिर ऊट पटांग के बयान, ऊट पटांग की बातें, इस तरह से सरकार को बदनाम करने की चीज़ें, इनसे कुछ हल नहीं होगा। जो लोग कल्प्रिट हैं, जिन्होंने हत्याएं की, जो मर्डर में शामिल हैं, जो भी लोग हैं, जो माफिया लोग हैं, जिन्होंने अपने टाइम में लोगों की ज़मीनें हड़प करके, हत्याएं करके, रेप करके अपनी प्रॉपर्टियां खड़ी करी हैं, उन प्रॉपर्टियों को गिराने की जिम्मेदारी योगी जी ने बोली है कि मैं माफियाओं, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, इसमें धर्म की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, कोई भी हो, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। और उमेश कांड में अभी आपने देखा कई सारे, अभी एक मारा भी गया टेररिस्ट, मतलब जिसने हत्या किया वो मारा भी गया। अगर उसका नाम इकबाल है तो इसमें हम क्या करें, हम क्या करें? तो ये आप खुद ही कहते हैं, आप खुद ही हत्या करके उसके बाद आप कहते हैं जी हमको टारगेट, आपको टारगेट नहीं किया जा रहा, जो मेन एक्यूज है उनको टारगेट किया। अगर हत्या करने वाला मुस्लिम है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसमें धर्म से ना जोड़कर सिर्फ ये जोड़े कि प्रदेश की सुरक्षा किसमें है, योगी जी सिर्फ उसके ऊपर बात। हैदराबाद के सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी जी, वो भी सवाल उठा रहे हैं इनकाउंटर और तमाम चीज़ों को लेकर, यानी कि बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर उन्होंने भी कहा। देखिए, अब उनके पास कोई जब मुद्दा नहीं बचता ना, तो वो तुष्टीकरण की राजनीति पे उतर आते हैं। उनको ये मुस्लिम समुदाय में ये भ्रम पैदा करते हैं या भय पैदा करते हैं कि देखो जी मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है। मैं फिर कहूँगी, टारगेट माफियाओं को, हत्यारों को किया जा रहा है। वो चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी प्रदेश के हों, अगर वो माफिया है या उसने हत्या की है तो उसको सज़ा मिलेगी। तो ओवैसी जी सिर्फ भड़काने का काम करते हैं, अपने मुस्लिम समुदायों के लोगों को भड़काने का काम करते हैं ताकि लोग भड़कें और देश में अराजकता फैले। ऐसा उत्तर, अगर राजनीति से परे हट के बात की जाए तो आप खुद उत्तर प्रदेश में इतने सालों से रह रही हैं, आपको ये नीतियां कैसी लग रही हैं जिस तरीके से बुलडोजर चलाया जा रहा है? और दूसरी बार योगी सरकार जब से रिपीट हुई है, ये पहली बार जो इस तरीके का कांड हुआ है, यानी कि हत्याकांड जो है उमेश पाल। देखिए, जब इस सरकार से पहले की अगर हम बात करते हैं तो आप ना कभी निकलते थे तो आपके मन में ना एक भय रहता था कि पता नहीं अभी क्या हो जाए, अभी अचानक गोली चल जाएगी, अचानक 4 गुंडे आएंगे, किसी लड़की को उठा के ले जाएंगे, किसी महिला को उठा के ले जाएंगे, और अगर कुछ उसके साथ गलत व्यवहार होता है तो उसकी कहीं सुनवाई नहीं थी। आज की डेट में कोई किसी को हाथ लगा के देखे तो देखिए प्रशासन कितना सख्त है उसके ऊपर। आज योगी जी ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी चाहे चोरी हो, डकैती हो, रेप हो, हत्या हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, कोई भी वारदात को अगर आप अंजाम देते हैं तो आप बचेंगे नहीं, आप बख्शे नहीं जाएंगे, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो। अगर आपने ऐसे कोई भी हरकत करी है तो उसके लिए आपको पनिश किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या हुआ, प्रदेश के लोगों में ना एक कॉन्फिडेंस आया कि यस समबडी इज़ देयर, कोई है जो हमारा भी सोचता है, और प्रदेश के मुखिया होने के नाते उनको सोचना भी चाहिए। इस प्रदेश ने उनको इतने वोटों से जिता के मुख्यमंत्री बनाया, तो उनकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो मुख्यमंत्री भी उठ रहा है ना कि सिर्फ बुलडोजर चल रहा है, विकास नहीं हो रहा उत्तर प्रदेश में। ये गलत है, ये गलत है। आज आप जरा मेरठ जाके देखिए, जो सड़कें पहले टूटी फूटी होती थी, 2-2 घंटे आप सिर्फ जाम में ही फंसे रहते थे, आज 2 घंटे में तो आप मेरठ पहुंच जाते हैं और लखनऊ पहुंच जाते हैं आप 4 घंटे में। तो जो पहले आप सिर्फ डिस्टेंस की बात करें या हमारी धरोहरों की बात करें या रोजगार की बात करें या विकास की बात करें या स्टार्टअप की बात करें, इस सरकार ने सबको एक ही दृष्टि से देखा और सिर्फ विकास की बात करी है। ये गुंडागर्दी और माफिया राज तो पिछली सरकारों के वर्ड्स थे, इस सरकार में तो ये वर्ड्स ही ढूंढने को नहीं मिल रहे।